Hello, all the students of Sangvi Institute of Program BTech. I'm going to start with data structure. It's your subject, and its subject code is CS303. So I'm going to make you learn this first unit of your subject, data structure. So let's begin with its unit 1. So let's begin. Review of C programming language. First I will begin with this. I will also use both English and Hindi, so don't worry. C is general purpose imperative computer programming language supporting structure programming, lexical variable scope and recursion. देखिए सी लैंग्वेज जो थी जनरल पर्पस लैंग्वेज है, हर जगह यूज होती है. सबसे पहले जब कंप्यूटर की लैंग्वेज आई थी तब से सी एस का वर्क हो रहा है. सी एस बेस लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस की. सो व्हाइल स्टैटिक टाइप सिस्टम prevents many unintended operations, by design C provides constructs that map efficiently to typical machine instructions. ये डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट करती है लैंग्वेज, इसलिए सी लैंग्वेज का अपना महत्व है. और ये डायरेक्ट जो राइट कोड्स होते हैं कंप्यूटर का उनसे इंटरेक्ट करती है. तो दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज कोर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज. By lasting use in applications that had formed been coding in assembly language including operating system as well as various application software for computer ranging from supercomputers to embedded system. देखिए सुपर कंप्यूटर काफ़ी पहले आए थे, वहाँ भी सी लैंग्वेज का यूज होता था क्योंकि तब पाइथन जावा वगैरह लैंग्वेज नहीं थी. और बात की जाए दूसरी लैंग्वेज के तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करती है. इनफैक्ट सी लैंग्वेज जो है होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में भी यूज होती है क्योंकि ये कोड लैंग्वेज है कंप्यूटर की, राइट कोड से वर्क करती है कनेक्ट होकर. सो सी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, नाम तो सुना ही होगा, बिटवीन 1969 टू 1973. क्योंकि देखिए सबसे पहले जब नासा वगैरह के जो सुपर कंप्यूटर थे उसमें बाइट कोड में बहुत लो स्पेस होता था, काफ़ी कम स्पेस में किलोबाइट्स भी बड़ा माना जाता था. पर सी लैंग्वेज आने के बाद वो मेगाबाइट्स में कन्वर्ट हुआ और डेटा का जो ऑपरेशन डेटा के थे वो बेटर मोर डेटा पे परफॉर्म होने लगे. एंड सी इज इन imperative procedural language. It was designed to be compiled using a relative straightforward compiler to provide low-level access to memory, to provide language constructs that map efficiently to machine instructions, and to require minimal runtime support. कम से कम टाइम में सी लैंग्वेज ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है बिकॉज ये कंप्यूटर की डायरेक्ट लैंग्वेज से इंटरेक्ट करती है उसके हार्डवेयर से. सो दैट्स वाई वी कैन से सी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है. इसका ऑपरेशन कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस आजकल जो पाइथन वगैरह है उनके कंपैरिजन में भी फास्ट ही वर्क करती है क्योंकि वो लैंग्वेज जो होती है वो इनपुट में सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर फिर बाइट कोड वगैरह में जाती है और फिर हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलता है. सो दैट्स वाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट है कंपैरेटिवली टू अदर लैंग्वेज. हालांकि कोड काफ़ी लंबे होते हैं वो अलग बात है, बट ये सच्चाई है. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट को डेटा स्ट्रक्चर. हियर वी गोना बिगिन विद रिव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब बात की जाए आगे कंप्यूटर साइंस का क्या होता है, मतलब इज द स्टडी ऑफ डेटा, इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर. फॉर एवरी डेटा ऑब्जेक्ट वी कंसिडर द क्लास of operations to be performed and then the way to represent the object so that these operations may be efficiently carried out. We require two techniques for this. पहली है diverse alternative forms of data representation और दूसरी है analyze the algorithm which operates on the structure. क्या मतलब है इसका? कंप्यूटर साइंस क्या है? डेटा जो होता है उसकी स्टडी करना, उसको रिप्रेजेंट करना और कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म करना. जैसे मैं आपको भी बताया डेटा लेके कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म करना. फॉर एवरी डेटा ऑब्जेक्ट वी कंसिडर द क्लास ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड एंड देन द वे टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट सो दैट दीज ऑपरेशंस में बी एफिशिएंटली कैरी आउट. कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म करने के लिए
कंप्यूटर में इनपुट देना होगा एंड एफिशिएंटली उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो प्रोग्राम रन करके हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा. सो वी रिक्वायर टू टेक्निक्स फॉर दिस. डिवाइस अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज एनालाइज द एल्गोरिदम विच ऑपरेट्स ऑन द स्ट्रक्चर. देखिए, डिवाइस के अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंटेशन करती है ये, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट वगैरह, वो आगे हम देखेंगे. एंड एनालाइज द एल्गोरिदम विच ऑपरेट्स ऑन द स्ट्रक्चर. एल्गोरिदम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है मैथमेटिकल वगैरह टाइप के, तो वो ऑपरेशन उस डेटा पे परफॉर्म करने के लिए हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. तो कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली डेटा और डेटा में एल्गोरिदम के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करना. सो एक माइंड होता है एल्गोरिदम और मेमोरी, सो वे ऑफ थिंकिंग एंड डेटा स्टोरेज जो माइंड, उसी तरह से कंप्यूटर वर्क करता है. कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम ऑपरेट करता है डेटा को और एक स्ट्रक्चरल वे में. सो दीज आर सेवरल टर्म्स involved about which we need to know carefully before we proceed. These include data structure, data type and data representation. तो ये टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो फर्स्ट चैप्टर में हम देख रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. डेटा टाइप इज अ टर्म विच रिफर्स टू द काइंड्स ऑफ डेटा दैट वेरिएबल्स में होल्ड, विच एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज अ सेट ऑफ बिल्ड इन डेटा टाइप्स. This means that the language allows variables to name data of that type of data and provides a set of operations which meaningfully manipulates these variables. Data type का टर्म का मतलब क्या होता है, which refers to the kinds of data. डेटा कौन कौन से टाइप के होते हैं, अलग अलग डेटा, एंड वेरिएबल्स कौन से होल्ड कर सकते हैं वो, जैसे अलग अलग इंटीजर, फ्लोट टाइप के जो डेटा रहते हैं, कैरेक्टर, उसके अंदर वेरिएबल्स को होल्ड करते हैं. मान लीजिए नहीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में नए डेटा हम देंगे तो नए ऑपरेशन रिजल्ट में हमको मिलेंगे. विद एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज अ सेट ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स. दिस मीन्स दैट द लैंग्वेज अलाउज वेरिएबल्स टू नेम डेटा ऑफ दैट टाइप एंड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस विच मीनिंगफुली मैनिपुलेट्स दीज वेरिएबल्स. Some data types are easy to provide because they are built into computers' machine language instruction set, such as integer, character, etc. ये तो बता दिया मैंने आपको पहले. Other data types require considerably more efficient to implement. In some languages, these are features which allow one to construct combinations of the built-in types like structure and C. However, it's necessary to have such mechanism to create the new complex data types which are not provided by the programming language. The new type also must be meaningful for manipulation. Such meaningful data types are referred as abstract data type. तो इस टाइप का डेटा जो होता है, जो मीनिंगफुल होता है फॉर मैनिपुलेशन, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सो आगे हम इसे भी देखेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. डेटा स्ट्रक्चर तो क्या बोल सकते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर्स आर दी प्रोग्रामेटिक वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट डेटा कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली. डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वही बात फिर से बताइए. प्रोग्रामिंग किसी भी डेटा को ऑपरेट करने के लिए किस तरह से ऑपरेट करना है, कौन सा ऑपरेशन उसको परफॉर्म कराना है. जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, या कोई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल. सो सिंपल वे में उसके लिए प्रोग्राम लिखोगे आप, और उसमें क्रिएट करने के बाद डेटा एफिशिएंटली किस टाइप का डेटा आप उसमें दे रहे हैं. कहीं ऐसा होगा कि डेसिमल की वैल्यू ज़रूरत होगी, कहीं इंटीजर से काम जाता होगा. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में. ऑलमोस्ट एवरी इंटरप्राइज एप्लीकेशन यूज वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन वन और अनदर वे. डेफिनेटली
Every enterprise application uses various type of data structure in one or the other way. Thus, a data structure is the portion of memory allotted for a model in which the required data can be arranged in a proper fashion. डेटा प्रॉपर फैशन में अरेंज करना है, डेटा स्ट्रक्चर का काम है डेटा को प्रॉपरली प्रोपोर्शन करना डेटा का, सो दैट मॉडल में किस तरह से उनको एलोकेट करना उनकी पोजीशन. सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन सच अ वे that we can perform operations in these data in an efficient way. Data structure is about rendering data elements in terms of some relationship for better organization. ये data structure को हम ये भी समझ सकते हैं इस तरह से, ये about rendering data elements in terms of some relationship. कैसे, इससे क्या better organization स्टोरेज हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए विराट एज 26, यहाँ पे विराट क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड 26 इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप डुअल इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हो विराट और न्यूमेरिकल फॉर्म में 26 आ रहा है, उसके ऊपर डुअल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट टेक्स्ट, इट्स इंटीजर. तो ये यहाँ पे बताया विराट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड 26 इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एल्गोरिदम एंड एनकोडिंग इट इनटू अ नोटेशन, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. Although many programming languages and many different types of computer exist, the important first step is the need to have the solution. Science is not the study of programming. हालांकि प्रोग्रामिंग भी यूज होती है, कंप्यूटर साइंटिस्ट उसको यूज करते हैं. सरल भाषा में कंप्यूटर साइंटिस्ट मल्टीटास्किंग करते हैं. सो कोई प्रोग्राम जो क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरह से प्रोसेस करेगा हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसे यूज होगा उसके लिए ये यूज होता है. प्रोग्रामिंग इज ऑफन द वे दैट वी क्रिएट a representation for our solution. Therefore, this language representation and the process of creating it becomes a fundamental part of the discipline. So, language represent करती है process of creating and becomes a fundamental part of the discipline. बात की जाए concepts of data and information की, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेटा क्या होता है. डेटा आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज. अ डेटा आइटम रिफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ आइटम. डेटा में और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. डेटा सिंपल वैल्यूज है या सेट ऑफ वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और ये सेट ऑफ वैल्यूज है. अरेज, लिस्ट, फाइल्स. सो अ डेटा आइटम refers to a single unit of item. So information is an entity or form that provides the answer to a question of some kind of or resolves uncertainty. It is thus related to data and knowledge. डेटा को भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं और नॉलेज को भी, क्योंकि डेटा है पर उस डेटा का करेंट का तो कोई मीनिंग नहीं होगा. तो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करती है अनसर्टेनिटी, मीन्स डेटा के जो प्रॉब्लम आ रही है, डेटा से हमको जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो रिजल्ट हम फॉर्म करते हैं, ये सॉल्व करती है अनसर्टेनिटी. इट इज जस्ट रिलेटेड टू डेटा एंड नॉलेज. तो जैसे कि मैंने आपको बताया वैल्यूज, हमने इंटीजर, फ्लोट की वैल्यू ले ली, अब उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. लेट्स से वैल्यू हमने प्रिंसिपल रेट टाइम की वैल्यू दे दी डेटा में, और उसमें ऑपरेशन हम मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा रहे हो आप, तो उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इंफॉर्मेशन से होगा. सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर.
क्या होता है क्लासिफिकेशन? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर। और यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? अरेज, लिस्ट, फाइल्स। लिस्ट डिवाइडेड है लीनियर लिस्ट पे और नॉन लीनियर लिस्ट में, और लीनियर लिस्ट डिवाइडेड है स्टैक्स में और क्यूज में, और नॉन लीनियर लिस्ट डिफाइंड है ट्रीज में और ग्राफ्स में। तो आप एक एक करके देखते हैं। पहले डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। अ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बिल्ट इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है डेटा स्ट्रक्चर, बिल्ट इन और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या फिर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो बात की जाए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या पॉइंटर के फॉर्म में रहते हैं primitive data structure. So the data structures typically those data structure that are directly operated upon by machine level instruction, that is the fundamental data type such as integer, float, character, pointer. ये आते हैं primitive data structure में. Integer means, character means, float means, तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर थे जो भी हमने यहाँ पे देखे हैं। या बिल्ट इन बोल सकते हैं इसको। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? द डेटा स्ट्रक्चर विच इज नॉट प्रिमिटिव आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके दो टाइप होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये क्या होता है? इट्स अ लिस्ट is an ordered list which consists of different data items connected by means of a link or pointer. This type of list is also called a linked list. A linked list may be a single list or double linked list. तो ये linear linked list हम देख रहे हैं यहाँ पे। So नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आता है टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो लिस्ट में लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में वन डायमेंशनल अरे होती है। इट इज सेड टू बी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। द मोस्ट सिंपलेस्ट linear data structure is a one-dimensional array, but because of its deficiency, list is frequently used for different kinds of data.
सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं अपन. A list which doesn't show the relationship of adjacency between elements is said to be a non-linear data structure. और linear data structure देखते पहले क्या होता है. A list is an ordered list which consists of different data items connected by means of a link or a pointer. This type of list is also called a linked list. A linked list may be a single list or double linked list. Single linked list क्या है? A single linked list is used to traverse among the nodes in one direction. And a double linked list is used to traverse among the nodes in both the directions. A linked list is normally used to represent any data used in word processing applications, also applied in different database management system packages. लिस्ट के 2 सबसेट होते हैं, क्या क्या? स्टैक और लीफो. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो स्टैक में कैसे वर्क होता है? जो लास्ट में वैल्यू आती है वो फर्स्ट में आउट होती है. जैसे आप मान लीजिए कोई लाइन है, कोई मूवी टिकट लेने आ रहा है, उसकी लाइन है. सो जो लास्ट रो में लाइन में खड़ा होगा और जो सबसे आगे खड़ा होगा उसने टिकट लिया, सो वो बाहर होगा. तो इसी कंडीशन में लास्ट नया आता है और 5 लोगों के स्टैंड होने का स्पेस है. तो वो जो सबसे अंदर है वो फर्स्ट आउट होगा और जो 6 नंबर पे 5 पीपल खड़े हो सकते हैं, तो जो 6th है वो 5th पोजीशन पे आएगा. सो दैट से स्टैक रन करता है. इट इज द लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड. तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे आखिरी से जो होता है इंसर्शन वो ओनली एट वन एंड से होता है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो क्यू होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इट इज अ लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन टेक्स प्लेस एट वंस एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट अदर एंड. देखो, स्टैक की बात की जाए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम. ये लीनियर लिस्ट होता है जिसके अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस होता है एट वन एंड. कैसे? इसे बुक शेल्फ रखा है आपके पास, है ना. तो ये बहुत सारी 1 2 3 4 5 बुक्स है और जो टॉप पे बुक है, तो फर्स्ट बुक आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है. तो ये यहाँ से आपने इंसर्ट करी और निकालनी है बुक. तो यहाँ से जो टॉप मोस्ट बुक है आप उसको निकालते हैं. तो ये जैसे बुक शेल्फ है, तो आप बुक ऊपर डालते जाओगे एक के ऊपर एक, तो इस तरह से फॉर्म होगा. फिर निकालना है आपको सेकंड वाली, तो पहले इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है. तो ये वन साइड लीफो आर्किटेक्चर फॉलो होता है. और ये लीफो आर्किटेक्चर को देखें अगर, तो इट प्लेस वंस एंड डिलीशन टेक प्लेस एट अदर एंड. ये ऑपरेटिंग सिस्टम में और नेटवर्क में वर्क करता है. इसका भी इमेज देखते हैं अपन. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, कोई फिल्म देखने आए हैं 5 लोग. फिल्म जो लाइन होती है फिल्म की क्यू टिकट लेने की, तो उसमें 5 लोग खड़े हो सकते हैं. जो सबसे नियरेस्ट टिकट काउंटर के उसको टिकट प्रोवाइड होगा. तो यहाँ पे फीफो जो आर्किटेक्चर होता है, जो सबसे पहले आया था 1 2 3 4 5, है ना.
तो ये जो फर्स्ट है ये टिकट लेगा, ये आउट होगा और फिर स्पेस एम्प्टी होगा तो नया आएगा। सो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, फिर ये नया आएगा, उसमें वैल्यू नई वैल्यू आएगी वहाँ पे। फिर ये जो 2 है ये इंसर्ट हुआ, फिर 2 नीचे जाएगा, फिर अलग 7th वैल्यू आएगी, 6 7 8 और ये वैल्यू 1 2 3 आउट में जाएगी। तो जो फर्स्ट इन है वो सबसे पहले आउट होगा। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस टाइप से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है पीफो आर्किटेक्चर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रीज। ये क्या होता है? इट मेंटेन्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में हायरार्किकल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कैसे करता है वो भी आगे देखेंगे अपन, फिर भी एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो ये ट्री आर्किटेक्चर कुछ इस तरह रहता है। तो ये जैसे यहाँ पे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इसके नीचे जो भी वैल्यू रहती है, जैसे सबसे ऊपर रूट लेवल कहलाता है, फिर उसके अंडर जो आते हैं ये चाइल्ड नोड्स आते हैं। तो ये रूट, फिर ये पेरेंट, ये भी पेरेंट, फिर ये चाइल्ड होगा डी और ई। डी पेरेंट है तो इसके चाइल्ड नोड है 1 आई और जे, यानी आई जे का पेरेंट नोड डी, डी और ई का बी। इस टाइप से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे सिबलिंग्स क्या होते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हो एफ है, जी है और एच है। तो ये पेरेंट नोड से 3 निकले हैं ट्री के फॉर्म। तो ये आपस में सिबलिंग्स हुए हैं और इस तरह से लेवल बढ़ते जाते हैं। ग्राफ क्या होता है? इट मेंटेन्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। और ग्राफ अगर देखें अपन, इट मेंटेन्स रैंडम रिलेशनशिप और पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। द डेटा स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, आपस में कैसे इंटरकनेक्शन है। मेयर का हाउस, बेकरी, ब्रेवरी, ये अलग अलग वैल्यूज है। यहाँ पे अलग अलग फेसेस को जोड़ती है ग्राफ में, डेटा स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इंटरकनेक्शन इस तरह से होता है।
फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो पॉडकास्ट दो टाइप के हैं, आपस में रिलेटेड हैं दो पॉडकास्ट, और ये कैटेगराइज्ड, पब्लिश्ड एपिसोड, पर्सन, कौन इनको किनके पॉडकास्ट है, वो किनके बीच में, तो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन जितने भी पॉडकास्ट के बीच में डेटा है कनेक्टेड इन दैट वे। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ADT is a type of class for objects whose behavior is defined by a set of values and a set of operations. ADT only mentions what operations are to be performed, but not how these operations will be implemented. It does not specify how data will be organized in memory and what algorithms will be used for process of providing only the essential and hiding the details is known as abstraction. इसके एग्जाम्पल है स्टैक, क्यू, एक्सेट्रा। रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन करने की प्रोसेस को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के रूप में जाना जाता है। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी को एलोकेट करने और फ्री करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के रूप में लाइब्रेरी रूटीन्स का उपयोग किया जाता है। ये फंक्शन stdlib.h इस हेडर फाइल में डिफाइन किए गए हैं। सो मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस क्या होती है जो कि एलोक में होता है? इट एलोकेट्स रिक्वेस्टेड साइट ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न्स अ वॉइड पॉइंटर pointing to the first byte of the allocated space. So it could be global variable, static variable और प्रोग्राम निर्देश उनकी मेमोरी को एक परमानेंट स्टोरेज एरिया में प्राप्त करते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल को स्टैक नामक मेमोरी एरिया के रूप में स्टोर किया जाता है। इन दो रीजन के बीच की मेमोरी स्पेस को हीप एरिया के रूप में जाना जाता है। इस रीजन का उपयोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है। हीप की साइज बदलता रहता है। इसे लोकल वेरिएबल है, फ्री मेमोरी, ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देगा, और ये स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे स्टैक और हीप क्या होती है? फ्री मेमोरी। स्टैक लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल जो हमेशा हर जगह यूज हो सकता है, ये परमानेंट स्टोरेज एरिया है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन, और ये स्टैटिक वेरिएबल, ये परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है। तो मेमोरी एलोकेशन ब्लॉक क्या होता है? ये मेलोक फंक्शन का उपयोग रन टाइम पर ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन दिए गए साइज की मेमोरी का एक ब्लॉक रखता है और प्रकार वॉइड एक पॉइंटर लौटाता है, जिसका मतलब होता है कि हम इसे टाइप कास्टिंग में उपयोग करके किसी प्रकार के पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। यदि यह एलोकेट इनफ स्पेस में विफल हो जाता है तो एक नल पॉइंटर रिटर्न में लौटाता है। इसका सिंटेक्स जिसे मैंने आपको बताया, वॉइड स्टार स्पेस मेलोक राउंड ब्रैकेट में बाइट साइज। तो ये मेलोक फंक्शन का हमने यहाँ पे लिखा है 50 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, जो भी वैल्यू है इंटीजर की। सो मेमोरी स्पेस एलोकेटेड टू द वेरिएबल एक्स 3x। तो एक अन्य मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है जो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये मेलोक फंक्शन था, तो इससे हम साइज ऑफ इंटीजर देख सकते हैं। ये रिलीज करता है मेमोरी एलोकेशन ऑफ टू द वेरिएबल एक्स। और कैलॉग फंक्शन आमतौर पर डिराइव डेटा प्रकारों जैसे कि अरेज और स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि यह इनफ स्पेस को एलोकेट करने में विफल रहता है तो नल पॉइंटर रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स आप देखो कैलॉग फंक्शन का, void calloc number of items, एलिमेंट साइज।
ये इसका फॉर्मेट होता है या सिंटैक्स होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर कैरेक्टर इनटू नेम, इंटीजर स्पेस सैलरी, सैलरी को इंटीजर के फॉर्म में दिया हमने और ये नेम को कैरेक्टर के फॉर्म में। अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं टाइप डिफाइन यानी टाइप डीईएफ स्पेस स्ट्रक्ट स्पेस एम्प्लॉय कॉमा ईएमपी स्पेस स्टार ईएल E1 इक्वल्स टू ईएमपी स्टार कैलॉग राउंड ब्रैकेट 30 कॉमा साइज ऑफ ईएमपी। वेरिलॉग पहले से ही डायनामिक रूप से किसी वेरिएबल में अलोकेटेड मेमोरी साइज को बदल देता है। ये रिलॉग की और कैलॉग में डिफरेंस है। अगर रिलॉग की बात की जाए तो ये पुरानी साइज है, वाइड रिलॉग पॉइंटर कॉमा न्यू साइज। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें इंटीजर स्टार एक्स, तो ये मैलॉक राउंड ब्रैकेट के अंदर 50 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे फिर हमने अगली स्टेप में एक्स इक्वल्स टू इंटीजर मैलॉक के बाद रेलॉक कर दिया और कॉमा स्पेस 100 कर दिया। तो अब क्या हो गया, इससे अलोकेशन हो गया, एलोकेटेड हो गया न्यू मेमोरी टू वेरिएबल एक्स। वेरिएबल एक्स को न्यू वैल्यू मेमोरी मिल गई। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताइए। फ्री मतलब डिलीशियस प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस क्या होती है, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन गेट देयर मेमोरी इन अ परमानेंट स्टोरेज and where local variables are stored in memory area called stack. While the memory space between two regions is known as heap area. This region is used for dynamic memory allocation during execution of program. The size of heap keep changing. Now talking about operation on data structures and its cost estimation. देखिए, इंसर्शन मीन्स एडिंग न्यू डिटेल्स और न्यू नोड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें नई वैल्यू इनपुट में देनी है आपको, तो इंसर्शन ऑपरेशन आप उसमें देंगे तो आपको रिजल्ट आउटपुट में मिल जाएगा जब आप इंसर्ट में वैल्यू देंगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो इंसर्शन इसलिए किया जाता है, नई डिटेल नई वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। डिलीशन एज इट्स नेम सजेस्ट, डिलीशन मीन्स रिमूविंग अ नोड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर में से नोड को रिमूव करना। ट्रैवर्सल मीन्स एक्सेसिंग ईच नोड एग्जैक्टली वंस सो दैट द नोड्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर can be processed. Traversing is called as visiting. Each node को exactly once, ताकि नोड्स डेटा स्ट्रक्चर की सारी की प्रोसेस की जाए, इसको कहते हैं ट्रेवर्सल, जिसका मतलब होता है also called as visiting. Searching means as its name suggests, searching means finding the location of node for a given key value. Apart from the 4 operations mentioned above, there are 2 more operations occasionally performed on data structure. वो क्या है, sorting और merging. Sorting का मीनिंग आपको शायद पता ही होगा, but still sorting means arranging the data in a particular order. जैसे 1 3 5 7 रैंडम वैल्यू है तो उसको सॉर्ट करके एक प्रॉपर फॉर्म में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। मर्जिंग
मर्जिंग मीन्स ज्वाइनिंग टू लिस्ट, दो लिस्ट को, अभी जैसे हमने लिस्ट देखी थी कैसे आपस में मर्ज करना. सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो मर्ज द लिस्ट. अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखते हैं. Array set of homogeneous data represented in contiguous memory locations such as using a common name and sequence of indices starting from 0. Array is the simplest data structure that makes use of computed address to locate its elements. An array size is fixed and therefore requires a fixed numbers of memory location. एक अरे आप क्रिएट करते हो तो उसकी साइज एक फिक्स्ड होती है. जैसे 5 वैल्यूज है अरे में तो 5 वैल्यूज उसमें स्टोर होगी. सो ये वैल्यूज इसमें फिक्स्ड रहती है ना. और ये स्टार्ट होती है 0 से. जैसे मान लीजिए 1 to 5 नंबर है. सो जो अरे है इसकी फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0 से. सो एनी वन को अरे में रिप्रेजेंटेशन 0 से होगा और 5 का 4 से. सो 0 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 ये अरे को रिप्रेजेंट किया जाएगा उनकी वैल्यूज को कॉल करने के लिए 0 1 2 3 4. ओके. एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस. तो ये यहाँ पे वही ऑपरेशन बताया है. बेस एरिया ऑफ ए प्लस आई माइनस 1 इंटू डब्ल्यू हियर where W is width of each element. ये फॉर्मूला फिट होता है. सो वन डायमेंशनल अरे क्या होती है? वन डायमेंशनल अरे और अ सिंगल डायमेंशनल अरे इज अ टाइप ऑफ लीनियर अरे. Accessing its element involves a single script, subscript, which can either represent a row or column index. As an example, consider the C declaration in 10 array name 10. So इस टाइप के सिंटैक्स से हम डेटा टाइप क्या है, अरे का नेम क्या है और साइज क्या है ना. तो ये एग्जांपल दिखा हुआ है. इंटीजर यानी डेटा टाइप, तो इसका इंटीजर है डेटा टाइप. अरे का नेम क्या दिया हमने, अरे का नाम अरे नेम दे दिया डायरेक्ट. सो इट्स ओके. अरे नेम अरे को नेम अरे नेम दिया है और इसकी साइज है 10. सो इट्स कॉल्ड एन वन डायमेंशनल अरे. सिमिलरली टू डायमेंशनल अरे क्या होगी, और टू डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे भी कह सकते हैं इसको, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल अरे. A two-dimensional array consisting of number of rows and columns is a combination of more than one dimensional array. ये जैसे एक अरे है फिर दो अरे को हमने कंबाइन कर दिया तो वो टू डायमेंशनल अरे हो गई, दूसरी टाइप की टू डायमेंशनल अरे. सो टू डायमेंशनल अरे is referred in two different ways. Consider row as major order or column as major order in any array may be used to refer the elements. इसे आप यहाँ देख सकते हैं डिक्लेरेशन कैसे किया गया. इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट में मैक्स अंडरस्कोर रोज स्क्वायर ब्रैकेट में मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स. यहाँ पे हमने इनिशिएट किया है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे टू 0 लाइक i इक्वल्स टू 0 j इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे i j दोनों है शुड बी लेसर देन मैक्स अंडरस्कोर रोज और कॉलम टोटल कितने हैं. तो ये डिक्लेरेशन करी हमने मैक्स रोज मैक्स कॉलम के थ्रू. तो जैसे रोज और कॉलम्स में तो आपको समझ में आ गया होगा है ना. टोटल कॉलम्स कितने हैं एक रो में और रोज कितनी है, दैट वे आप देख सकते हैं. लिंक लिस्ट ये क्या होता है. Linked list is a linked representation of the ordered list. It is a
linear collection of data elements termed as nodes, whose linear order is given by means of link or pointer. Every node consists of two parts. The first part is called info, contains information of a data, and second part is called link. ये contain करता है the address of the next node in the list. A variable called star always points to the first node of the list, and the link part of the last node always contains null value. A null value is the start variable notes that the list is empty. ये 4 2 तो ये आप देख सकते हैं 0 4 और अवेल 2 सॉरी. A variable called start, तो यहाँ पे ये ऑलवेज पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को ऑफ द लिस्ट, एंड द लिंक पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द लास्ट नोड ऑलवेज कंटेन्स नल वैल्यू. तो ये लास्ट पार्ट है नल वैल्यू, है ना. तो ये 4 ये 2 स्टार्ट 4 से हो रहा है और अवेल हो रहा है 2 से. So null value in the start variable denotes that the list is empty. तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो empty value है star, ये variable denotes that the list is empty. तो ये सारी वैल्यू empty है, तो नल में एंड हो रही है. तो जैसे यहाँ पे आप ए बी सी डी सारी वैल्यूज इनमें एम्प्टी है. So a linked list is a way to store collection of elements like an array. These can be characters और integers. ये characters भी हो सकते हैं और integer भी हो सकते हैं. यहाँ पे 6th और 10th नल है वैल्यू. A linked list is a way to store a collection of elements like an array. These can be rich or it could be character or integers. Each element in a linked list is stored in the form of node. Representation of linked list in memory. कैसे होती है representation? A linked list can be implemented using structure and pointers. Struct linked list integer data, struct space linked list into next. इस तरह से ये सिंटेक्स है जिससे रिप्रेजेंट होता है लिंक्ड लिस्ट मेमोरी के अंदर, है ना. और इसमें malloc is used to dynamically allocate a single block of memory in C. It is available in the header file standard library.h. stdlib.h इसको कहते हैं. साइज ऑफ के थ्रू हम देख सकते हैं डायमेंशनल साइज कितनी बाइट्स में है एलिमेंट सी की. तो ये आप देख सकते हैं आगे एग्जाम्पल सबके. सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ये क्या है यहाँ पे. सिंगली लिंक्ड लिस्ट contain nodes which have a different data parts as well as address parts, that is
next, which points to the next node in the sequence of nodes, है ना. Say the operator can be performed on singly linked list are insertion, deletion and traversal. तो ये हेड है, ये डेटा, नेक्स्ट ये अगले को पॉइंट कर रहा है, एक एम्प्टी, दूसरा एम्प्टी अगले को, ये नेक्स्ट अगले को. तो ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट है जो कंटेन करती है नोड्स विच हैव अ डेटा पार्ट एज वेल एज एड्रेस पार्ट. सो ये डेटा पार्ट हो गया और ये एड्रेस पार्ट हो गया, विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस ऑफ नोड्स. सो ये ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सिंगली लिंक्ड लिस्ट आर इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल. ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं. इसी तरह ये डबली लिंक्ड लिस्ट है. इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट ईच नोड कंटेन्स अ डेटा पार्ट एंड टू एड्रेसेस, वन ऑफ द प्रीवियस नोड एंड वन ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो आप देख सकते हैं प्रीवियस डेटा, नेक्स्ट, और सेंटर में नया डेटा. तो यहाँ पे ईच नोड कंटेन्स अ डेटा पार्ट एंड टू एड्रेसेस, वन ऑफ द प्रीवियस नोड एंड वन इज द फॉर द नेक्स्ट नोड. इस टाइप से वर्क करता है ना. सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट ये क्या होती है? अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, हेंस फॉर्मिंग अ सर्कुलर चेन. सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इस तरह से होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू होती है जो लिस्ट की, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है. सो एक सर्कुलर चेन फॉर्म हो जाती है जो कि एडवांटेजेस होती है, जिससे कि एनी नोड कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सी भी नोड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है. वी कैन ट्रेवर्स द होल लिस्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं. वी जस्ट नीड टू स्टॉप व्हेन द फर्स्ट विजिटेड नोड इज विजिटेड अगेन. इट्स यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ क्यू, and unlike this implementation, we don't need to maintain two pointers for front and rear if you use circular linked list. So लास्ट वैल्यू रियर, इस टाइप से आप रिवर्स में देख सकते हैं. डेटा फिर नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, और ये डबली लिंक लिस्ट, नल, डेटा नेक्स्ट, और आपस में सारी इंटरलिंक्ड है. तो ये सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है. सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये एग्जाम्पल बेटर होगा. एज यू कैन सी ये सर्कुलरली लिंक्ड है आपस में. और कंपेयर करके आप देख रहे हैं तो ये सिंगली लिंक लिस्ट की, और कंपेयर करें सर्कुलर लिंक लिस्ट तो ये 1 2 3 और 3 से 1 इंटरकनेक्टेड है. सो दैट्स द यूएसपी ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट. सो ये क्यू से बेटर है बिकॉज इसके लिए मेंटेन नहीं करना है हमको टू पॉइंटर्स. आपस में सारे दो पॉइंटर्स कनेक्ट हो जाते हैं इन अ सर्कुलर वे. अब यहाँ पे सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट बताइए ये क्या होती है? ये कुछ नहीं उसी प्रकार की होती है, पर यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्शन भी दिख रहा है नेक्स्ट प्रीवियस का, और ये लास्ट वाले का स्टार्ट से भी. यानी ये डुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. सर्कुलरली डबली लिंक मीन्स ये लास्ट वाली जो वैल्यू है ये भी फर्स्ट से कनेक्टेड है, और ये सारी वैल्यूज आपस में कनेक्टेड है, नेक्स्ट भी और प्रीवियस भी. सो
It has property of both doubly linked list और circular linked list. So वजह से in which two consecutive elements are linked or connected by previous and next pointer, and the last node points to first node by next pointer, and also the first node points to last node by previous pointer. तो पूरा यहाँ पे इंटरकनेक्शन है, तो कहीं से भी आप डेटा यानी लिंक लिस्ट से देख सकते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगा तो डेटा निकाल सकते हैं. तो काफ़ी अच्छा है. अब ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी, लिंक लिस्ट की? पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन. पॉलिनोमियल हैज मल्टीपल टर्म्स with same information such as coefficient and powers. Each term of an polynomial is treated as a node and a list of normally a linked list used to represent a polynomial. The implementation of polynomial addition is the only operation that is discussed many places. So manipulation of polynomials can be obtained by performing repeated additions. सारे पॉलिनोमियल स्टोर किए जाते हैं टू इन डिक्रीज ऑर्डर बाय टर्म अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ दैट पॉलिनोमियल. यानी कि टर्म्स हुज पावर्स आर स्टोर्ड एट फर्स्ट नोड एंड द लीस्ट पावर टर्म इज स्टोर्ड एट लास्ट. सो दिस ऑर्डरिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स मेक्स द एडिशन of polynomials easy. और linked directory क्या होता है? An important part of any compiler is the construction and maintain of a dictionary containing names and their associated values. Such dictionary is also called symbol table. There may be several symbols corresponding to variable names, labels, literals, etc. The constraints which must be considered in the design of the symbol tables are processing times and memory space. There are many phases associated with the construction of symbol tables. The main phases are building and referencing. So it is very easy to construct a very fast symbol table system provided that a large section of memory is accessing a symbol table is linear search technique. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. हम यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर एंड करते हैं. रेगुलरली क्लास चलती रहेगी. फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.